सोचिए, एक पिता अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो और उसकी बेटियां उसके पास होने के बजाय फोन की स्क्रीन पर मौजूद हो। सोचिए, पिता की अंतिम विदाई हो रही हो और बेटी फोन पर पूछ रही हो, अभी और कितना समय लगेगा। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात, अंतिम संस्कार के लिए बेटी ऑनलाइन पैसे भेजकर सिर्फ इतना कहे, सारा काम अच्छे से करवा देना। हरियाणा के सोनीपत से सामने आई इस घटना ने रिश्तों और बदलते समाज को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं विकास लोमश और आप देख रहे हैं लोमश ट्रू स्टोरीज। मामला सोनीपत के एक वृद्ध आश्रम का है, जहां रहने वाले बुजुर्ग शिवचरण रतन गुप्ता की मौत हो गई। बताया जाता है कि वो मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले थे और कभी कपड़े का कारोबार करते थे। करीब 1.5 साल पहले वो अपनी पत्नी मीना गुप्ता के साथ इस आश्रम में रहने आए थे। बाद में उनकी पत्नी का भी निधन हो गया। शिवचरण गुप्ता की 3 बेटियां थी, अनीता, निशा और प्रिया। बताया जाता है कि उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया। आश्रम संचालकों के मुताबिक मौत से करीब 20 दिन पहले उनकी तबीयत खराब चल रही थी। तीनों बेटियों को कई बार फोन करके पिता की हालत के बारे में बताया गया, लेकिन वो सोनीपत नहीं पहुंची। आखिरकार शिवचरण गुप्ता का निधन हो गया। इसके बाद आश्रम ने बेटियों को फोन कर कहा कि अगर वे आना चाहती हैं, तो अंतिम संस्कार रोककर इंतजार किया जा सकता है। लेकिन आश्रम के मुताबिक तीनों ने आने में असमर्थता जताई। बड़ी बेटी अनीता नेपाल में अध्यापिका है, दूसरी बेटी निशा आजमगढ़ में रहती है और तीसरी बेटी प्रिया मुंबई में रहती है। बताया जाता है कि अनीता ने ऑनलाइन 5100 रुपए भेजे और कहा कि पिता का अंतिम संस्कार ठीक से करवा दिया जाए। इसके बाद आश्रम के लोगों ने अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी संभाली और इसी दौरान फोन पर बेटी ने पूछा, अभी और कितना समय लगेगा। आश्रम संचालक के मुताबिक उसे बताया गया कि करीब 10 से 15 मिनट में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अच्छे से हो गया ना सारा काम? हाँ बिल्कुल अच्छे से हो गया। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल रही थी ना, आप मुझे वीडियो भी भेज दो। ठीक है भेज दूँगा। अभी और कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग क्या खाएंगे और नाइट चूल्हा जलाएंगे। इसके बाद बेटी ने अंतिम संस्कार की वीडियो रिकॉर्डिंग भेजने के लिए कहा। बाद में बेटियों ने पिता की अस्थियां संभाल कर रखने की बात कही, लेकिन फिर कहा कि उनके पास आने का समय नहीं है, इसलिए आश्रम ही अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर दे। आश्रम संचालक आनंद कुमार का कहना है कि उन्होंने ऐसा मामला पहले कभी नहीं देखा। ये घटना एक सवाल जरूर छोड़ जाती है, क्या आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने माता पिता और रिश्तों के लिए समय निकालना भूलते जा रहे हैं? क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन किसी अपने को आखिरी बार देखने का मौका हमेशा नहीं मिलता। ऐसी वास्तविक घटनाओं की कहानियों के लिए लोमश ट्रू स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें।